हेलो गाइस क्या आप लोग सैलिसाइलिक एसिड के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आइए हम जानते हैं सैलिसाइलिक एसिड होता क्या है। तो सैलिसाइलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो या कार्बन से मिलकर बना हो, उसे ही हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और एक कार्बनिक यौगिक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होता है या कार्बन से मिलकर नहीं बना हो, उसे ही हम एक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये देखने में सफ़ेद क्रिस्टली होता है। क्रिस्टली का मतलब होता है खुरदरा, और ये देखने में तो रंगीन होता है, और रंगीन के साथ साथ ही ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। और एस्पिरिन और मेटाबोलाइट भी इसे कहा जाता है। और सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला C7H6O3 होता है, और यह एक पादप हार्मोन होते हैं जिसे इंग्लिश में प्लांट हार्मोन कहते हैं। जो पादप हार्मोन होते हैं वो एक संकेत अणु भी होते हैं जो पौधों के भीतर उत्पन्न होते हैं। और पादप हार्मोन का काम होता है पौधों की वृद्धि और उनका विकास करना। सैलिसाइलिक एसिड को 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। सैलिसाइलिक एसिड 3 केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो गाइस अब जानते हैं हम कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी सैलिसाइलिक एसिड को किस तरह से बनाया जाता है। तो सैलिसाइलिक एसिड को बनाने के लिए सोडियम सैलिसिलेट इसे हाई प्रेशर यानी 100 एटमॉस्फेयर और हाई टेम्परेचर यानी 115 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम फेनोलेट को, जिसे हम सोडियम नमक से भी जानते हैं, फिर इन सब का ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अम्लीकरण कराते हैं, और अम्लीकरण कराने के बाद हमें सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जान सकते हैं। तो गाइज आइए अब जानते हैं हम इसके यूज़ के बारे में, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसका वो मेडिसिन में यूज़ होता है। और मेडिसिन किस चीज़ के लिए वो यूज़ होती है? सबसे नंबर 1, हमारी स्किन प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, लाइक मुहासे, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली, रूसी आदि, यानी जितनी भी ये मेडिसिन होती हैं इन स्किन प्रॉब्लम में, तो ये सैलिसाइलिक एसिड उसमें यूज़ होता है। और जिन्होंने ये मेडिसिन यूज़ की होगी वो सैलिसाइलिक एसिड के बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप ये वीडियो देखकर भी पूरी नॉलेज ले सकते हैं। नंबर 2 पर ये खाद में भी उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है जो जीवाणु या बैक्टीरिया गंदे होते हैं वो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सैलिसाइलिक उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारी फसल को कीड़ा नहीं लगे। और ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो गाइज आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई इस वीडियो से जुड़ी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें
किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गाइज अगर हम अपनी न्यू वीडियो डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।